हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो चलिए बच्चों, मई 2026 का एग्जामिनेशन आखिरकार आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब जिस चीज का बच्चों को इंतजार है वो आज मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो ऐसी तीन चीजें जो बच्चों को बेसब्री से इंतजार रहता है, जैसे कि पहली चीज आपकी हो गई एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज क्या रहने वाला है मई 2026 का। दूसरा जो होता है सबसे बड़ी बात जो है ग्रेस मार्क्स मिलेगा सर। ग्रेस मार्क्स के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, कि सर जो हमारा रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक चीज बता दूं, जो बच्चे सितंबर 2026 में अपना एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बच्चों ध्यान रखना आप लोग के पास अब मोटा मोटी 100 डेज बचे हुए हैं। अब जिस चीज पे आपने ज्यादा फोकस करना है, ध्यान रखना, पहली चीज जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो सबसे पहले चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, और उसके बाद जैसे ही आपका 70 to 80% जितना भी आपका कंप्लीट होता है फुल मॉक टेस्ट पेपर भी जरूरी देना है। बच्चों, टेस्ट पेपर के लिए आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हो, जो कि है www.escholar.in। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग को ये टेस्ट सीरीज पूरी दी जाती है, चाहे वो चैप्टर वाइज टेस्ट हो, चाहे आपका फुल कोर्स का मॉक टेस्ट पेपर हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 पे संपर्क कर सकते हैं। तो बच्चों, इन तीन चीजों की अगर मैं बात करूं तो पूरा डिटेल रिसर्च करके ही मैं आया हूं। ठीक है, पूरा डिटेल रिसर्च किया, उसके बाद ही ये मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को लगभग एक्यूरेट चीजें मिल सके। तो सबसे पहले अगर देखो यहां पे मैं बात करूं दोस्त पास परसेंटेज की, तो इसके लिए मैंने यहां पे थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए मैंने बड़ा कर दिया, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो मैंने पिछले कुछ अटेम्प्ट्स का देखा। ठीक है, मई 2024 की बात करें तो बच्चों ये ओल्ड स्कीम के तहत 33.10 था आपका। ठीक है, पासिंग परसेंटेज। जनवरी 2025 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये रहा आपका 21.52%। मई 2025 बहुत खतरनाक रहा, सितंबर 2025 और खतरनाक रहा, यहां पे आपका 15.09%, और यहां पे अगर देखें सितंबर 2025 में ये 14.78% रहा। जनवरी 2026 में थोड़ा इंक्रीज हुआ जो कि आपका 19.23% रहा। तो इसके अनुसार अगर मैं बात करूं बच्चों मई 2026 का, तो आप लोग का जो पासिंग का परसेंटेज है वो 16 से 18% के बीच में रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 16 से 18% के बीच में रहने वाला है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैंने डिटेल रिसर्च करके ही बोला है, क्योंकि अगर देखा जाए जो अकाउंटिंग का पेपर था, अकाउंटेंसी का, वो थोड़ा सा लेंथी था। क्यूए इस बार इजी था थोड़ा, लॉ में थोड़ा बच्चे घबराए हुए थे, इकोनॉमिक्स का पेपर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा कई बच्चों को। तो इसके हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आप लोग का जो पासिंग परसेंटेज है मई 2026 का, लगभग मेरा मानना है कि 16 से 18% के बीच में रहने वाला है। पहली चीज मैंने आप लोग को बता दी। अब दूसरी चीज जो आती है बच्चों का, सबसे बच्चे घबराए होते हैं कि सर दूसरी चीज है ग्रेस मार्क्स। तो बच्चों ग्रेस मार्क्स इंस्टीट्यूट ऐसे ही नहीं दे देता है ना। कई बार आप देखते हो कि आपका 198 आया, 2 मार्क्स वहां पे नहीं दे देता इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट बहुत डीपली सोच के ही आप लोग को ग्रेस मार्क्स देता है। तो उसकी कंडीशन क्या क्या होती है? सबसे पहला कंडीशन देखो कि अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है, जैसे अगर मई 2026 के अंदर अगर क्यूए का पेपर देखो तो 2 क्वेश्चन वहां पे रॉन्ग थे, तो चाहे जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया या जिन्होंने नहीं भी किया, फिर भी वहां पे आपको 2 मार्क्स आपको ग्रेस इंस्टीट्यूट देगा ही देगा। ठीक है, पहला तो ये केस होता है। दूसरा ये होता है कि एक्सेप्शनल ये देखा गया कि पेपर अगर बहुत बहुत डिफिकल्ट बनाए, ठीक है, तो उस हिसाब से भी आपको 1-2 मार्क्स कई बार ग्रेस दिया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या, लॉजिकली अगर जैसे कि पेपर मान लो कि लेंथी हो रखा है, मान लो अकाउंट्स का पेपर लेंथी है, किसी बच्चे का मान लो 198 आया, तो उस केस में इंस्टीट्यूट दे सकता है आपका 1 से 2 मार्क्स आपको क्या ग्रेस देता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो 4 चीजें हैं आप लोग को ये चीज ध्यान रखना, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को पहले भी बता दिया। ठीक है, अगर आप सोच लो ग्रेस मार्क्स को लेकर कि भैया ऐसे दे देता, नहीं, तो मैंने कहा एग्रीगेट बेस्ड ग्रेस नॉट गिवन। ऐसे मत सोचो कि पेपर सही आया, सब कुछ सही आया और आपके 197 198 आए और आप सोचो कि 2 नंबर तो मिल जाएंगे, मैं पास हो जाऊंगा। तो ऐसा नहीं देता इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना, सबसे पहली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी चीज जो क्या है बच्चों, फाउंडेशन में कोई एग्जम्पशन रूल नहीं है ना। ऐसा नहीं कि किसी में आप क्या कि किसी में अगर मान लो कि आपके 60 नंबर आए, है ना, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो पेपर आपको नहीं देना है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक पेपर में रह गए
और किसी में 60 से ऊपर भी आए किसी पेपर में, फिर भी आपको चारों पेपर नेक्स्ट अटेम्प्ट में देने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज, आप लोग का जो पेपर नंबर 3rd और 4th नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, तो इसको बड़े आराम से करना होता है, मैंने कहा, ठीक है। यहां पे ग्रेस मार्क्स आप लोग का नहीं है, मतलब गिर जाएगा ऑटोमेटिकली अगर नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आप लोग को अच्छे से पता है ना, क्योंकि पेपर 3rd 4th में रॉन्ग आंसर मतलब 0.25 मार्क्स आपके कट गए तो कट गए, ठीक है जी। हाँ, अगर क्वेश्चन गलत है तब जाके आपको ग्रेस दिया जाता है। उसके बाद बच्चों, ग्रेस पे प्लान मत बनाओ कि भैया मेरे को तो मिल जाएगा, मेरा 197 है, 198 में मैं पास हो जाऊंगा। तो बच्चों इस डाउट में मत रहना बिल्कुल भी, ठीक है। किस किस केस में दिया जाता है वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले ही बता दिए। अब आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा लास्ट है, जो सबका बच्चों का इंतजार है कि सर रिजल्ट कब आने वाला है। तो मैंने कुछ पिछले डेटा को देखा, ठीक है। अगर मैं देखूं जनवरी 2025 की बात करूं बच्चों, एग्जाम खत्म हुआ था मान लो आपका 18 जनवरी 2025, रिजल्ट हुआ था 4 मार्च को आया था, ठीक है, 4 मार्च 2025। यहां पे 45 दिन का गैप था, मतलब आपका एग्जाम खत्म होने से लेकर रिजल्ट आने तक का 45 डेज का गैप था। इसी तरीके से अगर मई 2025 में अगर हम देखें बच्चों, ठीक है, मई 2025 में आ जाए 21 मई को, ठीक है, आप लोग का क्या पेपर खत्म हुआ था, एग्जाम कंप्लीट हुआ था और 6 जुलाई का रिजल्ट आया था, 46 डे का गैप। सितंबर 2025 की बात करें, 9 सितंबर में एग्जाम खत्म हुआ था, 3 नंबर को रिजल्ट आया था, ठीक है, 3 नवंबर को रिजल्ट आया और यहां पे 55 दिन आपका लिए गया था। जनवरी 2026 का अगर बात करें, 24 जनवरी 2026 में आपका एग्जाम क्या हुआ था, एंड हुआ था। 8 मार्च को आप लोग का रिजल्ट आया था, 43 डेज का यहां पे गैप था। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो एवरेज ऑन एन एवरेज 47 दिन 47 डेज का जो है गैप रहा है। तो अगर मैं आपका रिजल्ट की अगर बात करूं इसके हिसाब से, तो बच्चों आपका जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। 4 से 8 जुलाई के बीच में आप लोग का रिजल्ट आने की संभावना है, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी कब आएगा। तो फटाफट आप लोग के लिए मैंने एक बार दोबारा बता दूं कि एक्सपेक्टेड पास परसेंटेज जो है मई 2026 में 16 से 18%, ठीक है। ग्रेस मार्क्स लिमिटेड कंडीशन में ही दिया जाता है और रिजल्ट डेट जो है आपका 4 से 8 जुलाई तक आने की पूरी संभावना है, ठीक है बच्चों। तो जिन बच्चों को ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी, मेरी गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जो बच्चे इस चैनल में नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि प्रॉपर अपडेट आपको सही समय पर मिल सके। इसी के साथ बच्चों विदा लेता हूं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।